ये जीवन और निरंतर बदलाव का प्रतीक हैं। तितलियां अपना रूप बदलती रहती हैं, अंडे से लार्वा, फिर कीड़ा और अंत में उड़ना। लेकिन ये उसकी जिंदगी का सबसे छोटा समय होता है और इसके मायने हैं कि लक्ष्य तक पहुंचने में कभी कभी वक्त लगता है, लेकिन उनके लिए लड़ना और जीत की खुशियां मनाना अच्छा है। रीढ़ की हड्डियों की गंभीर बीमारी के बाद उनके लिए दफ्तर में काम करना मुश्किल था। तब उन्हें तितलियों से अपने प्यार का पता चला। उन्हें काम की नई संभावना दिखी। अब वो तितलियों की ब्रीडिंग पर हर दिन 10 घंटे लगाती हैं। खासकर उनके अंडों वाली पत्तियों और सुंडियों को खोजने में काफी वक्त लगता है। यहाँ रहने का मतलब है प्रकृति की गोद में जीना, पर्यावरण की रक्षा करना। पौधों के बिना, प्रकृति के बिना हमारा जीवन सूना है। तितलियों के साथ काम करके मुझे सुकून मिलता है, शांति मिलती है। जेनी जैसे कोस्टा रिका के 400 परिवारों ने अपना जीवन ट्रॉपिकल तितलियों को समर्पित कर दिया है। ये ऐसे ही देश में संभव है जहां तितलियों की 15,000 से ज्यादा प्रजातियों का वास है। कोस्टा रिका दुनिया में जैव विविधता के हॉटस्पॉट में गिना जाता है। ब्रीडर ऐसी कंपनियों के साथ काम करते हैं जो निर्यात करती हैं, असली तितलियों का नहीं बल्कि उनके प्यूपा का। ये दुनिया भर में बेची जाती हैं। हम इस पर ध्यान देते हैं कि तितलियां कहाँ जा रही हैं, उनका वहाँ क्या रोल होगा। हम सिर्फ निर्यात करने के लिए निर्यात नहीं कर रहे हैं। हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि उनके साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। ये हमारी कंपनी का नैतिक कोड है और हम इसे दूसरे निर्यातकों को भी बताते हैं। तितलियां हमारे देश की प्रकृति की सुंदरता की दूत हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि वे अपनी इस भूमिका को निभा पा रही हैं। अकेले ये कंपनी हर हफ्ते अलग अलग 70 प्रजातियों की तितलियों के 30,000 प्यूपा विमानों के जरिए भेजती है। इसके मुख्य खरीदार अमेरिका, रूस, यूरोप के बॉटनिकल गार्डन और तितलियों के म्यूजियम हैं। और इस कंपनी के लिए इतनी विभिन्न प्रजातियों की तितलियां बेचना इसलिए मुमकिन है क्योंकि वो देश भर में बहुत से ब्रीडरों के साथ काम करती है। ये आम तौर पर ऐसे इलाके हैं जहां नौकरियां नहीं हैं। यदि हैं भी तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली नौकरियां हैं। लेकिन तितलियों की ब्रीडिंग में मकसद पर्यावरण की रक्षा है। देश में इको फ्रेंडली नौकरियों का विकल्प पैदा करना रिकार्डो मुरिलो का मकसद है, जो कोस्टा रिका यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। वो तितलियों पर शोध भी करते हैं और तितलियां पालने वालों को राय मशविरा भी देते हैं। तितलियों की ब्रीडिंग के लिए जंगल की रक्षा जरूरी है। यहाँ 2 हेक्टेयर का बड़ा जंगल है, इसके बिना हम तितलियों का पालन नहीं कर सकते। आसपास का वातावरण ब्रीडिंग के लिए जरूरी है। तितलियां वहीं रहती हैं जहां का इकोसिस्टम बरकरार हो, लेकिन फिर भी तितलियों की ब्रीडिंग और उनका कारोबार विवादों से बचा नहीं है। आलोचकों का कहना है कि विमानों से ट्रांसपोर्ट के दौरान उन्हें तापमान में बदलाव और धक्कों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मुरिलो इन आलोचनाओं को नकारते हैं। तितलियां दर्द महसूस नहीं करती, उनके पास इसके लिए जरूरी न्यूरो रिसेप्टर नहीं होता। वे यांत्रिक धक्का जरूर महसूस करती हैं, लेकिन इंसानों की तरह दर्द नहीं। उनका नर्व सिस्टम अलग होता है, इसीलिए पशुओं के साथ निष्ठुरता की बात नहीं की जा सकती। कोस्टा रिका यूनिवर्सिटी के तितली विशेषज्ञ के अनुसार तितलियों की ब्रीडिंग में ज्यादातर महिलाएं लगी हैं। वे हरेरा मुरियो बहनों जैसी ब्रीडरों को मशविरा भी देते हैं। तितलियां उनकी जिंदगी में सब कुछ हैं। वो सिर्फ 2 प्रजातियों की ब्रीडिंग करती हैं। महीने में वो $800 कमाती हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होने के बावजूद ये अच्छी कमाई है। हमारे लिए कोई काम नहीं था, कम से कम अच्छी कमाई वाला काम तो नहीं था। लेकिन यहाँ यदि हम मेहनत करें तो अच्छा कमा सकते हैं और हम अपने खुद के मालिक हैं।
कोस्टा रिका में करीब 50 साल से कुछ खास इलाके तैयार हुए हैं ताकि जैव विविधता के अलावा तितलियों की आबादी की रक्षा हो सके। यहाँ ब्रीडर आजकल प्रकृति के साए में तितलियों की ब्रीडिंग कर सकते हैं। ये इलाका विविधता का आईना है तो प्रकृति की मुश्किलों को भी दिखाता है।